एक नया मन बनाने वाले सबसे मजबूत सिद्धांतों में से एक यह है कि चाहे वो नकारात्मक मन हो, अधार्मिक मन हो, शैतानी मन हो, नया मन हो, नवीनीकरण करने वाला मन हो, मसीह का मन हो, अविश्वासी मन हो, संशयपूर्ण मन हो, संकीर्ण मन हो, है ना। मन विचारों से बनता है। इसलिए बाइबल कहती है कि हर विचार को बंधन में लाओ, आजादी में नहीं। क्योंकि अगर आप विचारों को जगह देते हैं तो वे ऐसे गढ़ बन जाते हैं जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित और नियंत्रित करेंगे। विचार आपके नहीं है, विचार देवताओं के हैं। विचार प्रक्षेपण और जादू है। वे अदृश्य प्राणियों के प्रलोभन और घूरना और पुकार है। विचार पुकार है, वे जादू है, वे बोए जा रहे बीज हैं, फेंके जा रहे बीज हैं। इसलिए आप विचारों के साथ क्या करते हैं, ये आपके हाथ में है। अगर आप विचारों से निपटना नहीं जानते तो वे जल्द ही क्रिया बन जाएंगे। विचार आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब विचार क्रिया बन जाते हैं तो वे एक गढ़ बनाना शुरू कर देते हैं, वे एक मन का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्रिया को जगह न दे, विचारों की स्थिति न ले। विचार, मुझे परवाह नहीं कि यह कितना भयानक है। कभी एक विचार आपको बताता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा था। इसे अनुमान कहते हैं। आप ये मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा हुआ था। यह एक सोच है, यह नरक की गहराई से आती है। अगर आप उस व्यक्ति से जो आपसे प्यार करता है ये नहीं पूछते, बहन मैं ये सोचती हूं क्या तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि ऐसा हुआ था, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सच नहीं है। लेकिन शैतान ने आपके दिल में ऐसा प्रभाव डाल दिया है और आपने उस पर विश्वास कर लिया है और आप उसी ऊर्जा में काम करना शुरू कर देते हैं। आप उसी नकारात्मक भावना में काम करना शुरू कर देते हैं। जाहिर है समय के साथ शैतान दुख, कड़वाहट, क्षमा न करने की भावना और क्रोध के साथ प्रकट होता है और धीरे धीरे शैतान आपके माध्यम से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा, अपने मन, अपनी आवृत्तियों और अपने कंपन को उस पाताल लोक की राक्षसी शक्तियों के साथ संरेखित कर लिया है। इसलिए बाइबल कहती है कि हर किसी को मसीह की आज्ञाकारिता में वश में लाना चाहिए। हर विचार एक कल्पना बन सकता है, हर विचार एक क्रिया बन सकता है, और एक बार जब आप अपने विचारों को क्रिया में बदल देते हैं तो वे मन बन जाते हैं। एक बार जब आप उन विचारों पर सोचते हैं, ध्यान करते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं तो वे कल्पना बन जाते हैं। क्रियाएं आदतों में बदल जाती हैं, छोटी छोटी अनियंत्रित क्रियाएं कल्पनाओं में बदल जाती हैं। आदतें और कल्पनाएं गढ़ है, ये मन है, ये प्राणियों से संबंधित है, ये अदृश्य शक्तियों से संबंधित है। इसलिए सावधान रहें, विचार कल्पना बन सकते हैं। कल्पना क्या है? कल्पना वे विचार हैं जिन्हें आपने अपने हृदय में प्रवेश करने दिया है, वे विचार जिन्हें आपने जन्म दिया है। उन विचारों को मसीह की आज्ञाकारिता में वश में करने के बजाय आपने उनका स्वागत किया, उन पर विश्वास किया, उन पर कार्य किया। आपने उनकी जांच नहीं की, आपने उनका मूल्यांकन नहीं किया, आपने मसीह के नाम पर उनका विरोध नहीं किया, आपने उन्हें अंदर आने दिया। यही कल्पना है। एक नए मन से निपटने का संघर्ष है, आपके पिछले मनों से निपटने का संघर्ष है। मन केवल एक नहीं है, आप में से कुछ के पास अनेक मन है। मुझे कैसे पता? वो इसे एक शब्द में गढ़ कहता है, लेकिन बाद में वह गढ़ की परिभाषा को और सरल बनाते हुए कहता है कि यह क्या है। अब वह इसे विभिन्न प्रकार के मन के रूप में बताता है। एक को वह कल्पना कहता है, दूसरे को वह उदात्त, उच्चतर चीजें कहता है, और तीसरे को वह विचार कहता है। कल्पना को ध्वस्त करना, ज्ञान के विरुद्ध स्वयं को ऊंचा उठाने वाली हर उच्चतर चीज को ध्वस्त करना। इसलिए वह इसे ज्ञान 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 कहता है। देखा,
यही मन है, मन ही ज्ञान है। मन देखा, कल्पनाएं, कल्पनाएं, कल्पना नहीं, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं होती हैं जो विभिन्न आत्माओं से मेल खाती है। आप में से कुछ के पास सैकड़ों मन हो सकते हैं, सैकड़ों कल्पनाएं हो सकती हैं जो विभिन्न आत्माओं से मेल खाती हैं। फिर ये ज्ञान की बात करता है। सूचना एक मन हो सकती है, तो आप उस ज्ञान से देखते हैं, आप उस विचार से देखते हैं। इसीलिए मैं गपशप नहीं सुनता अपने जीवन में, कभी नहीं, ताकि मैं उस व्यक्ति को उसकी कही बातों से न समझूं। मैं बहुत सावधान हूं, बहुत बहुत सावधान। अगर आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत बुला लूंगा। तो जब तक वो व्यक्ति बोलना शुरू करेगा तब तक वो आपके झूठ का खंडन कर देगा। मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैंने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया ताकि मैं गलत सूचनाओं के चंगुल से खुद को बचा सकूं। मेरा मन शुद्ध है, यह मेरी सुरक्षा के लिए है। मैंने कई पादरियों की सेवा की है और मैंने कभी एक दिन भी अपने पादरियों के बारे में कोई गपशप नहीं सुनी, ताकि मेरा मन उनके प्रति शुद्ध रहे। मुझे परवाह नहीं कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। वह ईश्वर के सेवक है, ईश्वर ने ही उन्हें चुना है। जब तक ईश्वर ने मुझे उनके अधीन बैठने के लिए कहा है, वह उन्हें जानते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो उन्हें जानते हैं। उन्होंने कहा जाओ उनके अधीन बैठो, बस इतना ही। आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपका मन आपको उस व्यक्ति से दूर कर सकता है जिसके पास ईश्वर ने आपकी मदद के लिए भेजा है। परमेश्वर रातों रात अपना मन नहीं बदल लेते, सिर्फ इसलिए कि आपके मन को वे पसंद नहीं आए या आपका उनके प्रति विपरीत विचार है और आप कहते हैं कि परमेश्वर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा आदमी भेज दूंगा। यह सच नहीं है। परमेश्वर यूं ही व्यवहार नहीं करते। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो अपना मन बदल ले। इसमें लिखा है कि युद्ध के हथियारों के लिए कोई बीज नहीं, बल्कि ईश्वर के माध्यम से शक्तिशाली। इस बात को स्पष्ट रूप से कहना है कि मजबूत गढ़ों को गिराना एक गढ़ नहीं, कई गढ़, बहुवचन गढ़। मन जो इसे गिरा रहे हैं वह एक और मन है, कल्पनाएं हैं, मन है, और हर वह उच्च चीज जो खुद को ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध थका देती है। तो एक ज्ञान है, उच्च ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, जो भी ज्ञान हो, शैतानी ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, जो भी ज्ञान ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध खुद को लगाता है, तो अब मन को ज्ञान के रूप में पाया जाता है। देखा, सूचना ज्ञान हो सकती है। और फिर यह कहता है यह दूसरा है, और यह कहता है मैं क्या ला रहा हूं, मैं ला रहा हूं और उसे बंदी बना रहा हूं। क्या 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 क्या? कुछ विचार, कुछ विचार, एक विचार, एक चिंतन, 3 विचार। इसका मतलब है कि चाहे आपको पसंद हो या ना हो, विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे, विचार आते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना भी पवित्र समझते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना भी आत्मा से भरा हुआ समझते हो। अदृश्य लोगों की आत्माएं आपके दिमाग को हथियाने की कोशिश करेंगी। आप एक वस्तु है, आप आत्माओं के लिए खजाना है, क्योंकि आपका नाम मनुष्य है। एक है शैतान की ईर्ष्या। शैतान मनुष्य से नफरत करता है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को चुना है। देखिए, मनुष्य से
परमेश्वर का हिस्सा सर्वोच्च मूल्य का है। परमेश्वर की सभी रचनाओं में प्रधान शक्तियां ईर्ष्यालु होती हैं, यहां तक कि माइकल भी। वह जितना शक्तिशाली है, मनुष्य के हिस्से के करीब भी नहीं आ सकता। माइकल का एक कदम पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। हम पृथ्वी को जलाकर राख कर सकते हैं। हाँ, माइकल कर सकता है। उसके पास जो शक्ति है वो पृथ्वी को एक ही पल में राख में बदल सकती है। फिर भी वह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। फिर भी उसे कभी परमेश्वर के साथ संगति के लिए नहीं बुलाया गया। वह केवल एक सेवक है, लेकिन बाइबल कहती है कि हमारी संगति परमेश्वर पिता और पुत्र के साथ पवित्र आत्मा की गोद में है। हे परमेश्वर के पुत्रों, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप इसे देख रहे हैं? तो फिर मनुष्य के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? मनुष्य के लिए परमेश्वर की विरासत क्या है? उनका स्वरूप और समानता। इसलिए हम परमेश्वर के स्रोत हैं। त्रिमूर्ति में हम ईश्वरत्व में विचार हैं। परमेश्वर के परमेश्वर मसीह में निवास और वह हम में निवास करते हैं। इस पर विचार कीजिए। इसलिए आप एक विशेष खजाना है सभी आत्माओं के लिए। हर आत्मा आपको अनमोल समझना चाहती है। हर आत्मा आपकी क्षमताओं और योग्यताओं का लाभ उठाना चाहती है, क्योंकि आपके बिना आत्माएं क्षीण है। आपके बिना आत्माएं अभिव्यक्त नहीं हो सकती। आप में, आपकी क्षमता में कुछ ऐसा है जो इतना अच्छा है कि परमेश्वर, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी समा नहीं सकते, आप में निवास करते हैं। इस पर विचार कीजिए। इसीलिए एक सेना मनुष्य में निवास कर सकती है। क्या आप नहीं जानते कि एक दानव कितना शक्तिशाली हो सकता है? लेकिन मनुष्य की उस क्षमता के कारण किंवदंती है, क्योंकि ईश्वर इतना विशाल है और फिर भी मनुष्य ईश्वर को धारण कर सकता है। मनुष्य ईश्वर का शाश्वत निवास है, ईश्वर का घर है, ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का तंबू है। राक्षस आपको लुभाना चाहते हैं जब वे आपके मन में विचार डालते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आप रुचि रखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, क्या तुम व्यभिचार नहीं करोगे? देखो वह कितना अच्छा दिखता है, वह सुंदर है। ईश्वर को देखो, चलो कोशिश करो, विचार, चलो झूठ बोलो और मुक्त हो जाओ। वह पैसा चुरा लो, ये जल्दी है। ईश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। देखो वे फेंक देंगे, खुद को छू, खुद को छू। तुम ऐसा करो और हस्त मैथुन करो, ठीक है? और तुम्हें पता है ईश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। तुम्हें नहीं पता कि हस्त मैथुन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ये मन पर असर डालता है, और एक बार जब ये मन में बस जाता है तो ये गढ़ बन जाता है, और बस आप इसके वश में हो जाते हैं और आत्मा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी। शांति। आप यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्र हैं। आप यीशु मसीह के नाम में विजयी हैं। क्या मैं इसे जोर से सुन सकता हूं? आमीन। गरज की तरह। हे परमेश्वर के पुत्रों, जब शैतान अपने प्रलोभन डालता है या जब वो आप पर कोई प्रलोभन थोपता है तो उसे अस्वीकार करें। वो कहता है मैं उसे बंदी बना रहा हूं। हालेलुया। इसे कैद करो, इसे बांधो, इसे अभिव्यक्ति ना मिलने दो। जब वह विचार आए तो उसे कोई क्रिया न दो, उसे कोई क्रिया न दो, उसे ध्यान न दो, उसे ऊर्जा न दो, उस पर अमल न करो, बल्कि उसे कैद करो, उसे बांधो, अपने शरीर को वश में करो। पौलुस ने कहा मैं अपने शरीर को वश में करता हूं, मैं अपने शरीर को अधीन करता हूं, मैं अपने शरीर को वश में करता हूं और उसे अपने अधीन करता हूं। मैं अपने शरीर को कुचलता हूं, मैं उसे वश में करता हूं
मैं सुनिश्चित करता हूं कि शैतान को मेरे शरीर में कोई जगह न मिले। हे परमेश्वर के पुत्रों, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करो। जब शैतान तुम्हारे शरीर के द्वारा आता है तो जानते हो क्या होता है? क्योंकि वह शरीर की वासनाओं, विचारों की आवाज होती है। बाइबल कहती है कि शरीर की वासनाएं आत्मा की वासनाओं से लड़ती हैं। आत्मा शरीर के विरुद्ध वासना करती है और शरीर आत्मा के विरुद्ध। तो शरीर आत्मा के विरुद्ध वासना कैसे करता है? शरीर की वासना एक विचार के रूप में आती है। जब तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार, बुरे विचार आए तो दोषी महसूस मत करो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह तब होता है जब तुम उन पर अमल करते हो। जब तुम उन्हें अपने कार्यों को प्रभावित करने देते हो तो तुम इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाओगे। और फिर यदि तुम समय के साथ इसका अभ्यास करते हो तो ये एक ऐसा मन बन जाता है जो दुष्ट आत्मा के साथ जुड़ जाता है। और यही सच्चाई है। फिर जब ये किसी दुष्ट आत्मा से जुड़ जाता है तो इसका मतलब है कि ये एक गढ़ में बदल गया है। और जब कोई दुष्ट आत्मा किसी गढ़ के स्तर या पद तक पहुंच जाती है तो यह आसानी से नहीं टूटेगा। इसके लिए आध्यात्मिक युद्ध करना होगा। बाइबल कहती है कि हमारे युद्ध के हथियार कोने में नहीं होते, इसलिए आपको आध्यात्मिक रूप से विकसित होना होगा, है ना? उस स्तर तक जहां आप उद्धार का हेलमेट, धार्मिकता का कवच, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य की कमरबंद और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना सीख चुके हो। आप गड्ढों के क्षेत्र में प्रवेश करने और इन कल्पनाओं को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए इसमें समय लगता है। और यही कारण है कि जब लोग यहां आते हैं तो कुछ लोग यह सोचकर आते हैं कि उन्हें बस एक चमत्कार की जरूरत है, मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं, उन्हें आग से भर देने की जरूरत है। मैं इन क्षेत्रों का स्वामी हूं। कभी कभी हम आपको 8 दिनों तक नहीं छूते, कभी कभी हम आपको 1 महीने या 2 महीने तक नहीं छूते, और फिर आपको वापस जाना होगा, फिर आना होगा और 3 और सप्ताह बिताने होंगे। शिक्षाओं, ऊर्जाओं, चिंतन और आंसुओं से गुजरते हुए आपकी आत्मा का विकास हो रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। और फिर जब मैं कहूं तो मैं कहूं आप यहां आए। आंख पलटती है और फिर वे ऊपर उठते हैं और गढ़ ध्वस्त हो जाता है। दुर्भाग्य से चर्च ने उद्धार पर अधिक समय व्यतीत किया है। जो सुंदर है यही चर्च है। चर्च वर्तमान में उद्धार, चमत्कार, चंगाई, जीभ से बात करना, धार्मिकता यानी बुनियादी बातों, मसीह में विश्वास और इन सब पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चर्च ने अभी तक युद्ध में कदम भी नहीं रखा है। उसे आरोहण की समझ भी नहीं है, उसे आत्मा की गहरी बातों की समझ भी नहीं है। और वे सोच रहे हैं कि अंत आ रहा है, कि रैप्चर होने वाला है। अब जो आ रहा है वह एक युग का अंत है, बहुत जल्द, और राज्य का युग शुरू होगा। प्रभु के घर का पर्वत पहाड़ियों और पहाड़ों से ऊपर उठाया जाएगा और सभी राष्ट्र उसमें समाहित हो जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से रीसेट आ रहा है और सिय्योन का नगर उठेगा। हमें पृथ्वी पर सिय्योन नगर की भौतिक प्रतिरूपता शुरू करने का आदेश दिया गया है। याद रखें, यीशु स्वर्ग में परमेश्वर थे, लेकिन एक निश्चित समय था जब उन्हें मानव रूप में आना पड़ा ताकि मनुष्यों में मसीह की परिपूर्णता प्रकट हो सके। राज्य स्वर्ग में है, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस अदृश्य राज्य का प्राकृतिक भौतिक रूप लाने का निर्देश दिया है ताकि यह मेल खाए। प्रभु यीशु का धन्यवाद। बाइबल कहती है कि हर विचार को मसीह की आज्ञाकारिता के अधीन लाना है। इसलिए हमें लड़ना होगा, हमें उन वासनाओं से लड़ना होगा जो बुराई के रूप में आती हैं। अपने विचारों को स्वयं उत्पन्न न करें, उनके विपरीत विचारों को बढ़ावा न दें। वे प्रक्षेपण वस्तुएं
और पदार्थ हैं जो मन को आकार देते हैं, उस आत्मा के साथ संरेखित करते हैं जो वासनाओं या विचारों को प्रक्षेपित कर रही है। हम प्रतिदिन विभिन्न विचार सुनते हैं, जिसका अर्थ है कि हम विभिन्न आत्माओं की विभिन्न आवाजें सुनते हैं। विचार आत्माओं की आवाजें हैं। जब आप उन्हें प्रभावित करते हैं, जब आप उन पर कार्य करते हैं, तो वे एक ऐसा मन बन जाते हैं जो आत्मा के साथ संरेखित होता है और फिर आत्मा उस पर अधिकार जमा लेती है। इसलिए उस कानूनी पकड़ को आत्मा का बंधन कहा जाता है, इसे आत्मा का गढ़ कहा जाता है। आत्मा का कानूनी बंधन, आत्मा का गढ़, आत्मा का गढ़